देखो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेस, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस और उसके बाद हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेस क्या होते हैं। द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट, वो सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे होते हैं और क्या करते हैं OH माइनस आयंस, क्या करते हैं OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में बिटर हो यानी कि कड़वे हो और वाटर के अंदर जब उन्हें डिजोल्व करा जाए तो कैसे आयंस रिलीज करें, वो OH माइनस आयंस। OH माइनस आयंस का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो पहले तो ये तो क्लियर हो गया बेस क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में कैसे हो, कड़वे हों और क्या रिलीज करें, OH माइनस रिलीज करें। क्या रिलीज करें, OH माइनस रिलीज करें, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, OH माइनस का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन। इसके बाद आती है बात बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आता है, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखो पहला पॉइंट है बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब अगर बेस की बात करें तो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब जो हमें ये बताने का काम करे कि कोई चीज़ एसिड है, बेस है कि क्या है। ठीक है, तो अगर आप रेड लिटमस कलर का पेपर लेते हो और उसे बेस के अंदर डालते हो तो उसका कलर रेड से किस में बदल जाएगा, ब्लू में, अगर वो बेस होगा। ठीक है, समझ आई बात। और एक और बात बता दूं आपको लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर जो है वो लाइकन नाम के पौधे से तैयार करा जाता है। ठीक है, इसके बाद है बेसेस रिलीज OH माइनस आयंस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है वाटर में। कौन, बेस। बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब पता है आपको, जहाँ सॉल्वेंट पानी हो, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी हो और आपका बेस भी आपको मिक्स कर दिया जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। कहने का मतलब बेस वहाँ पर गुड कंडक्टर का काम करेगा। बेसिस अगर टच की बात करें तो टच में बेसिस कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, यानी कि स्लिपरी होते हैं। कभी भी आप बेस देखना वो कैसे होंगे, स्लिपरी होंगे वो। ठीक है, चिकने होंगे। इसके बाद आती है बात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस मतलब अगर बेस को किसी चीज़ के साथ रिएक्शन कराई जाए तो वो क्या देंगे, यही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर देखो बताया हुआ है बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। बेस लेंगे यहाँ पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हम लोग ले रहे हैं जिंक। इन दोनों का हमने रिएक्शन कराया। ठीक है, रिएक्शन कराने पे आप हमें एक सब्सटेंस मिल रहा है, देखो ध्यान से, Na2ZnO2। Na2ZnO2 को हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट है। क्या है, एक सॉल्ट। क्या है, एक सॉल्ट है। समझ आ रही है बात। ये हमारा मेटल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बेस। तो ध्यान से देख सकते हो, बेस को मेटल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो हमें एक सॉल्ट मिला सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। क्या मिला साथ में, हाइड्रोजन गैस। अच्छा एक देखो अब अगला रिएक्शन क्या है, पहला समझ आ गया, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया। इसके बाद आता है आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। अच्छा पहले आपको ये रिएक्शन समझने से पहले आपको ये समझ लेना है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं। देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पता है क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो क्या करते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनते हैं। कहने का मतलब जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो कैसे बनता है, नॉन मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। ध्यान से सुनो एक जरूरी बात नॉन मेटेलिक के बारे में। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, नॉन मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरीके से एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करना, ये कौन से तरह की रिएक्शन है बता दो, किस टाइप का रिएक्शन हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन हो गया, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो हमारा रिएक्शन है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस का, ये हमारा कैसा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन है। समझ आ रही है बात? इसको ऐसे मार्क करके लिख सकते हो क्या हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। समझ आई बात कि नहीं आई? अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? एग्जाम्पल किसका? यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जहाँ पर आपका एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो। क्या हो? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा। एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले रहे हैं हम लोग CO2। क्या ले रहे हैं हम लोग? CO2। देखो नॉन मेटेलिक कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्ट किया एक बेस के साथ। बेस हम लोग ले रहे हैं CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एक बार सॉल्ट बनाएगा जिसका नाम है CaCO3 जिसको कहते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है। और साथ में हमें आपको मिलेगा पानी यानी कि H2। क्या मिलेगा? H2। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जिसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इसके बाद देख सकते हो अब ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? बेस है। क्या है? बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेस है। हमें मिलेगा क्या इसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आ रही है बात? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इसके बाद देखो और साथ में मिलेगा वाटर। आ रही है बात समझ? साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो ये आपकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बार दोबारा दिखा दे रहा हूँ। ये बेस है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस है। आज का टॉपिक यही है। ठीक है, बेस के बारे में, बेस क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। समझ आई बात? मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।